देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, हम इस चैप्टर को, आपको पता है कि हमने आपके लिए इसके फॉर्मूले बेसिस पर हमने आप लोगों को बता दिया था कि फॉर्मूले आप लर्न करें, तभी आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा आसान लगेगा। सबसे पहली बात, जब हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको क्या करना है, सारे के सारे एक तो फॉर्मूले आपके ऑन टिप्स आपको लर्न होने चाहिए। आपने ऐसा भी देखा होगा कि हम फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं, हमें भी पता है कि फॉर्मूले हम डिराइव भी कर सकते हैं, किसी का भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। पर बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, कोई आपको पीएचडी नहीं करनी है। सबसे पहली बात, आप अपने जब बोर्ड एग्जाम में किसी भी लेंथी क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर ले, इसको डिराइव कर ले। बहुत मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहते हैं कि हमारे पास एक तो टाइम की इतनी कमी रहती है, तो जिसकी वजह से ना हम छोटी छोटी गलतियों की वजह से एक बड़े क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। मतलब हमें आता सब कुछ है, पर फिर भी हम अपने एग्जाम में क्या कर देते हैं, उनको गलत कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक तो थोड़ा सा आपको हल्का सा एक्टिवेट होना पड़ेगा, उन फॉर्मूले को थोड़ा सा माइंड बेस आपको रेडी करना पड़ेगा। इसमें जो है ना, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बहुत बड़ी दे दी जाती है। जितने भी आप इस चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बहुत बड़ी दे दी जाएगी। आपको पढ़ते हुए भी ना थोड़ा जैसे बोलते हैं ना कि आलस सा आएगा, ऐसा आपको लगेगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उन क्वेश्चन को, जो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो उतना ही आसान होगा, तो आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर समझें। अगर आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है ये वाला चैप्टर। तो मेरा आप लोगों को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन रहेगा। तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब बच्चे जो भी है, आप सब लोग जो है फॉर्मूलों पे एक अच्छी कमांड बनाएं। ठीक है, आपको दोनों तरीके से आने चाहिए, मतलब आप डेरिवेशन तो करें पर साथ साथ ऑन टिप्स भी आप लोगों को आने चाहिए। और बड़े बड़े क्वेश्चन को पढ़ के समझ के, मतलब ये तो देखो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है आप लोग कर पा रहे हैं। देखो, जब भी फायदा है जब आप इन वाले क्वेश्चन को करने के बाद अपने नए क्वेश्चन को अटेंड करें। नए क्वेश्चन मतलब जो आपने एनसीईआरटी में भी नहीं है, और थोड़ा सा जो नया क्वेश्चन आप फेस करने लगे। देखो, तभी आपको इन सब चीज़ों का फायदा होता है और तभी एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे। एनसीईआरटी की पहले वाली एक्सरसाइज, जिसको 13.1, यानी जो चैप्टर है 13 चैप्टर है, तो 13.1 आज हम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, इसमें आपको बोला गया है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड। बच्चों, इसमें सबसे पहली बात आपको बताऊं, दो क्यूब आपको दिए गए हैं। दो क्यूब आपको किस तरीके से दिए गए हैं, इस तरीके से। भाई, जैसे आप एक क्यूब को तो जानते हैं कि इस तरीके से आपने क्यूब बनाया। अब इनको क्या करा, एंड टू एंड इन दोनों क्यूब को क्या कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है। तो जब हम इन दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन करने का काम करेंगे तो इस तरीके से कुछ कुछ ये ज्वाइन हो जाएंगे, अगर आपको थोड़ी सी मेरी बात समझ में आ रही हो। ठीक है, इस तरीके से ये क्या कर लेंगे, हम इसको ज्वाइन करने का काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो ज्वाइन हो गई, नहीं हो गए, दो क्यूब हमारे पास। अब इसके बाद आपको क्या बोला गया कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो आपको क्या करना है, जो अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। क्या बन जाता है यहाँ पे, एक हमारे पास क्यूबॉइड बन जाता है। अब हमें इसका क्या बताना है, सरफेस एरिया हमें इसका फाइंड आउट करके बताना है कि इसका सरफेस एरिया कितना आएगा। तो स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का हमारे पास, और सब लोग जानते हैं 2 LB प्लस के BH प्लस के HL। तो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब बच्चों, अब हम बात करते हैं, इसमें लेंथ तो हमारे पास है नहीं, तो लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब, आप सब लोग जानते हैं ए क्यूब हुआ। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम आपको जैसे दे रखा है 64, तो 64 दिया तो ये ए क्यूब आ गया। अब यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। ए का वैल्यू कितना आ जाता है, 4। तो जो हमारे पास क्यूब होते हैं, ये सारी की सारी साइड क्या करते हैं, बराबर रखते हैं। यानी ये भी ए थी तो ये भी ए थी। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 4। तो टोटल लेंथ जो मेरे पास बनेगी, इन दोनों को 4 + 4 करके कितना बनेगा, ये 8 बनेगा। इसी तरीके से हमारे पास जो इसकी ब्रेथ होगी, ये भी कितनी बनेगी, यहाँ पे 4 बनेगी। और इसकी जो हाइट होगी वो कितनी रहेगी, हमारे पास 4 रहेगी। तो हमने लेंथ हमारे पास कितनी आ जाती है, 8 आ जाती है। ब्रेथ हमारे पास 4 आ जाती है, और हाइट भी कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका टीएस से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों, एक बार बताना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता लग गया। अब आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों वैल्यू पता लग जाती है। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। अब आप जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे बच्चों,
तो लेंथ हमारे पास कितना है 8 है, और ब्रेथ हमारे पास कितना है 4 है। फिर ऐसी ब्रेथ और हाइट दिया, तो यानी 4 इंटू 4 प्लस के हाइट और एल दिया, यानी 4 इंटू 8 दिया, कितना 4 इंटू 8। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 32, और इसको करेंगे 16, और इसको करेंगे 32। तो जब आप यहाँ से इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो कितनी आने वाली है आप लोगों के पास, हाँ 6 2 8 और 2 10, और 3 और 1 4, और 3 7 और 1 8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो बच्चों जैसा कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आपको क्या करना है, इनर सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना है। और बच्चों जो अब जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें सबसे पहली बात बोली गई है क्या, एक होलो सिलेंडर आपको दिया गया है। होलो सिलेंडर जो है माउंटेड बाय अ होलो, एक होलो हेमिस्फीयर आपको दिया गया है। यानी एक होलो हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो आपको इस तरीके से एक हेमिस्फीयर आपको दे दिया गया है, उसके ऊपर ठीक आपको क्या दिया गया है, एक सिलेंडर आपको दिया गया है माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो अगर हम बात करें तो इसमें इस तरीके से आपको इसके ठीक ऊपर क्या रखा हुआ है, ये सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आती होगी। अब यहाँ से आपको अगर इसका मैं गिवन डेटा की बात करूँ तो गिवन डेटा में हमारे पास द हेमिस्फीयर इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो कितना दे दिया गया है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमें कितनी दे दी है 13 सेंटीमीटर, इसकी टोटल हाइट हमें दे दी गई है। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट एक बात बताना, यहाँ पे हमारे पास टोटल हाइट तो हमें पता लग जाती है, पर सिलेंडर की हाइट हमारे पास नहीं है। हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले। अगर बच्चों एक बात देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे टोटल 13 है हमारे पास, और यहाँ से लगा के अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, ये हमारे पास इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। भाई अगर इस हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा। ये वाली बात तो समझ में आती है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी बात करेंगे तो 13 में से 7 माइनस करेंगे, 13 में से कितना माइनस करेंगे 7, तो कितना आ जाएगा 6। क्योंकि बच्चों ये वाली हाइट हम माइनस करेंगे तो ये वाला कितना बचेगा 6 बचेगा। तो 6 जो होगी दैट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास आ गई कितना 6 आ गई। अब यहाँ से हमारे पास इसका जो डायमीटर है 14 है, तो सेम इसका भी डायमीटर सिलेंडर का 14 रहेगा। रेडियस दोनों की सेम रहेगी। रेडियस दोनों के केस में कितना रहने वाला है 7। ये वाली बात आपको समझ में आती होगी। अब बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनर सरफेस एरिया। पाई का वैल्यू हमें कितना दिया गया है 22/7। तो जब हम इसका इनर सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे इनर सरफेस एरिया, तो हमें पता है क्या, इसका कर्ड सरफेस एरिया, इसका सी एस से सिलेंडर का सी एस से ऑफ सिलेंडर, सी एस से ऑफ सिलेंडर में क्या प्लस कर देंगे सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका क्या जाएगा टोटल इनर सरफेस एरिया, क्या जाएगा टोटल इनर सरफेस एरिया। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल सी एस से ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना होता है 2πRh, और सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास कितना होता है 2πr², 2πr²। तो दिस इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। यहाँ से स्टूडेंट आपको क्या करना है 2π यहाँ पर भी है 2π यहाँ पर भी है। ठीक है, रेडियस दोनों में सेम है तो रेडियस यहाँ पर भी सेम ही रहने वाली है। तो हम क्या करेंगे पूरे में से 2πr को कॉमन ले लेंगे। आप चाहे तो इनकी वैल्यू अलग अलग रख सकते हैं, यही तो आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, थोड़ा आसान आपके लिए रहेगा। ठीक है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो 2πr मैंने इसमें से कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचता है h बचता है, और यहाँ से एक r बाहर चला जाएगा तो एक r अंदर बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसमें वैल्यू को पुट करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस हमारे पास कितना है यहाँ पे 7, और मल्टीप्लाई बाई के हाइट हमारे पास ये हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट कितनी है हमारे पास 6, और इसका जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास 7। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करना है आप लोगों को। 7 से 7 रिड्यूस हो जाएगा, ये कितना आएगा 44 इंटू 7 + 6 कितना आता है 13।
अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 44 को और 13 को, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है 4 3 जो 12 कैरी 1, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 572 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप इसका टीएस से फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली ये वाला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमें क्या कहता है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। ये किसके ऊपर है बच्चों, हेमिस्फीयर के ऊपर हमें क्या दे रखा है, एक कोन दे रखा है लाइक दिस, जैसे कि आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर के ऊपर क्या दे दिया गया है, हमें एक कोन दे दिया गया है इस तरीके से। इसके ऊपर ये क्या है, माउंट है, मतलब ये इसके ठीक ऊपर है। इसका जो रेडियस आपको दिया गया है यहाँ पे हमारे पास 3.5 दिया गया है। रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। कितना दे दिया गया है स्टूडेंट, 15.5 आपको हाइट दे दिया गया है। हाइट कितना है हमारे पास, 15.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल हाइट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टीएस से हमें क्या फाइंड आउट करना है, टीएस से हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों आप सब लोग जानते हैं हमारे पास जब हम इसका टीएस से फाइंड आउट करेंगे, जब हम इसका टीएस से फाइंड आउट करेंगे, तो टीएस से फाइंड आउट करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो सी एस से इसमें कौन का प्लस होने वाला है, सी एस से ऑफ कौन और प्लस के सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, तो दोनों के सी एस से को हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका टी एस से बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक बात बताना, सी एस से ऑफ कौन आप सब लोग जानते हैं कितना, पाई आर एल होता है, और सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमारे पास एल यानी स्लांट हाइट तो है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्लांट हाइट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब चलिए स्लांट हाइट को फाइंड आउट करना सीखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ तक आपको डाटा दे रखा है 3.5, कितना दे रखा है, 3.5 आपको दिया हुआ है। अब इस 3.5 में से यानी इसकी हाइट आपको पता होनी चाहिए, इसकी हाइट, ये टोटल हाइट यानी कोन की हाइट आपको पता होनी चाहिए। अब 15.5 तो देखो यहाँ तक पूरा का पूरा टोटल है, इसमें से अगर आप 3.5 माइनस कर दो, 15.5 में से कितना माइनस कर दोगे, 3.5, तो आपके पास कोन की हाइट आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो ये हमारे पास मिलके कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12। और इसका जो ये रेडियस है ये कितना है, 3.5। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं स्लैंट हाइट के लिए हम एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, यानी स्लांट हाइट को हम ऐसे अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाली बात तो आप सब लोग समझते हैं नहीं समझते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताना, हाइट हमारे पास कितना दिया गया है, 12, कितना दिया गया है यहाँ पे, 12 दिया गया है, और रेडियस हमारे पास कितना है, 3.5 का स्क्वायर दिया गया है। इन दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 144 रूट में, और ये कितना आता है हमारे पास 3.5 का यानी 12.25 के करीब ये वाली वैल्यू आती है। कितनी आती है स्टूडेंट, हमारे पास 12.25। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं हमारे पास 144 प्लस के 12.25, कितना 12.25, तो यहाँ से इन दोनों वैल्यू को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लगभग 4 2 6 4 1 5 156.25 कितना आएगा अंडर रूट में हमारे पास बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा 156.25, जो कि किसका, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 12.25 के करीब 12.25 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, तो 156.25 यानी 12.25 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के पास एक स्लांट हाइट निकल के आती है कितना, 12.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करने का काम करेंगे। अब आप एक काम कर लीजिएगा, सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन वैल्यू जरूर ले लीजिए बाहर, ठीक है। तो दोनों में से कितना कॉमन आता है, पाई आर कॉमन आता है, अंदर कितना बचता है एल, और यहाँ पे पाई आर बाहर चला जाता है तो अंदर कितना बचता है, 2r बचता है, ठीक है। 2r ही तो बचेगा भाई, पाई आर तो बाहर चला गया। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना बोला गया है, 22/7, और रेडियस हमारे पास कितना है, 3.5, और स्लांट हाइट हमने कितना निकाला है, स्लांट हाइट हमारे पास आया है 12.25, और 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस हमारे पास कितना है 3.5। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करिएगा यहाँ से, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 0.5 आता है,
इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो 5 टू ज 10, 5 टू ज 10 और 1 11, तो यानी ये आता है 11 और मल्टीप्लाई बाय इनको सोल्व करोगे तो 7 और इसमें प्लस करोगे तो 7 2 9 यानी 7 और 2 19.25। इन दोनों की वैल्यू को 19.25 और 11 को मैंने कितना बोला 19.25 मल्टीप्लाई बाय 11 जो वैल्यू आती है हमारे पास, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों, जो मैंने कैलकुलेट किया है हमारे पास 214.5 आती है। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आती है। तो इसी तरीके से आप इसका जो टीएसए है फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। प्रोसीड करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिए हैं, अब हम जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहली बात इसमें आपको बोला गया है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। कितना बोला, क्यूबिकल ब्लॉक दिया, क्यूबिकल ब्लॉक उसकी साइड 7 सेंटीमीटर दिया, इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हमें बताना है और उसका हमें टोटल सरफेस एरिया भी बताना है कि सॉलिड का सरफेस टोटल सरफेस एरिया कितना होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं एक क्यूबिकल ब्लॉक हमें दे रखा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक इस तरीके से हम बना लेते हैं, ठीक है बच्चों, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब इसके क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर ठीक ऊपर हमें क्या दे रखा है, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, इसकी सबसे पहले 7 सेंटीमीटर इसकी साइड हमें दे दी गई है, ठीक है। ये सारी की सारी साइड कितनी दे दी गई है, इसकी 7 सेंटीमीटर और इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है। तो जैसे बच्चों अगर इसके ऊपर हम हेमिस्फीयर रखने की कोशिश करते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा हेमिस्फीयर, ये यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। अब इसका डायमीटर तो इतना ही होगा ना भाई, जितना इसका रेडियस होगा, जितना ये लेंथ होगा, इतना इसका क्या होगा हमारे पास डायमीटर हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आती है। अब इसका हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। भाई एक बार बताओ, टोटल सरफेस एरिया जब हम इसका निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया जो है हमारे पास टीएसए ऑफ सॉलिड जो है वो हमारे पास बन रहा है। अगर हम बात करें इस ये जो क्यूब हमारे पास है, हमारे पास क्या बच रखा है, एक सबसे पहले क्यूब है। क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 6 से स्क्वायर होता है। सब लोग जानते हैं टीएसए ऑफ क्यूब 6 से स्क्वायर होता है। उसके बाद अगर मैं इसमें इसका टीएसए जोड़ूं, इसका टीएसए क्या, इसका सीएसए प्लस करा अगर हमने इसका, तो इसका जो सीएसए होता है तुम सब लोग जानते हैं, अभी अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और बच्चों एक बार बताना, जो इसका बेस होगा, जो इस वाले हेमिस्फीयर का बेस होगा वो कहीं ना कहीं इसके क्यूब के ऊपर आ रहा होगा, इसके टॉप वाले फेस पे आ रहा होगा। तो यानी हमने टीएसए ऑफ क्यूब तो निकाला ही था, टीएसए ऑफ क्यूब तो हमने देखिए ले लिया है यहाँ पे, और सीएसए ऑफ सीएसए इसका ले लिया है। पर अगर मैं बात करूँ इसका बेस का, इसका जो बेस का एरिया होगा वो कहीं ना कहीं क्यूब के कहाँ है, ऊपर सरफेस पे, तो हमें उसको 2 बार काउंट हो रहा है, तो यानी उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी इसका एरिया ऑफ बेस हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ बेस क्या है हमारे पास, यहाँ पे सर्कुलर है, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर यानी दैट इज द एरिया ऑफ द बेस वी कैन से। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे 6 स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर जो होता है माइनस के पाई आर स्क्वायर, तो इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से 6 स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएंगे तो कितने बचेंगे, पाई आर स्क्वायर बचेंगे। अब यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो 6 इंटू साइड हमारे पास कितना है 7 का स्क्वायर प्लस के 22/7। अगर रेडियस की मैं बात करूँ तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2। अब बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 6 इंटू 49, 7 7 जा 49 होते हैं, प्लस 7 से 7 रिड्यूस आएगा, ये इससे 11 टाइम रिड्यूस आएगा, और ये हमारे पास 77/2 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है। अगर मैं आपको बताऊं इनकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है फाइनल वो 332.5 आती है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करके आप इजीली निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आता होगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है, इसमें आप लोगों को बोला गया है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक
such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. तो determine the surface area of the remaining solid. तो determine the surface area of the remaining solid we have to find. तो हमारे पास क्या है, एक hemispherical depression है, is cut out from one face of the cubicle. तो if we have a cubicle like this, अगर मैंने एक क्यूब इस तरीके से बनाया थोड़ा, तो उसमें से क्या करा गया, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब एक नीचे की तरफ से उसमें से काट लिया गया है, मतलब निकाल दिया गया है, मतलब ऐसे सामने से इस तरीके से और ऊपर से इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, ऊपर से पूरा इस तरीके से दिखेगा और नीचे से इस तरीके से आपको दिखेगा, मतलब जो गड्ढा होगा वो नीचे इस तरीके से दिखेगा और ऊपर से देखोगे तो इस तरीके से आपको गड्ढा सा दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब आपने उसने क्या बोला कि डायमीटर एल दे दिया, डायमीटर हमारे पास कितना है, इसका एल दे दिया, और आपको बताना है इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, तो यानी इसकी जो एल होगी वो इसके डायमीटर के बराबर होगी, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो आपको पता है डिटरमाइन द सरफेस एरिया। अगर हम इसके टीएससी की बात करते हैं, देखिए टीएससी की अगर हम बात करते हैं तो टीएससी में स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टोटल, इसका यानी क्यूब का टीएससी कितना होता है, अभी बताया था 6 स्क्वायर होता है। अब इसके 6 स्क्वायर जो हमारे पास आया, अब एक बार बताना, इसका जो सरफेस एरिया है, इसका कर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का सीएसए कितना होता है, हेमिस्फीयर का सीएसए कितना होता है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब उसमें से जो ये ऊपर का पार्ट है, ये हमने क्यूब के एरिया में ले लिया था, नहीं ले लिया था। अब उसमें से क्या करेंगे, ये जो ऊपर का पार्ट है जो हमने काउंट कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है, वो वहाँ से गड्ढा है, तो यहाँ से जो ये वाला पार्ट होगा ये हमने काउंट कर लिया, फिर भी हमने उसको ले रखा है तो उसको हटाना पड़ेगा वहाँ से। तो यानी इसमें से हमें एरिया ऑफ टॉप यानी पाई आर स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गई होगी इतनी बात। तो 6 ए का मतलब ए कितना है हमारे पास एल, तो यानी 6 इंटू एल स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस के पाई आर स्क्वायर। फाइन। अब यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे 6 एल स्क्वायर प्लस के इसमें से माइनस करेंगे तो दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब आर जो होगा हमारे पास, डायमीटर एल है तो आर कितना होगा, एल अपॉन में 2, भाई आधा हो जाएगा उसका, ये तो बात समझते हो। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास 6 एल स्क्वायर प्लस के पाई एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से इसको 6 एल स्क्वायर प्लस के पाई एल की पावर 2 अपॉन में 4, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर क्या करेंगे, हम बाहर की तरफ कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा 6 प्लस के पाई बाय 4 बचेगा, नहीं बचेगा। अब यहाँ से जब इसको आगे की तरफ आप सोल्व करेंगे, जब आप इसको आगे की तरफ यहाँ से सोल्व करेंगे तो हम बोल सकते हैं कितना, एल स्क्वायर ब्रैकेट इन दोनों का एलसीएम लेके 6 4 जा 24 प्लस के पाई अपॉन में 4, इस तरीके से आप इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, जैसे कि आप फिगर में भी दे रखा है इसमें, विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक ईच ऑफ इट्स साइड। इसमें 2 हेमिस्फेरिकल स्टक आपको दे रखे हैं, मतलब ये क्या है, यहाँ पे हेमिस्फेरिकल है दोनों तरफ, ठीक है नहीं है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब उसने बोला कि एज गिवन इन द फिगर द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14, तो टोटल कैप्सूल की जो लेंथ दे रखी है वो कितना दे रखा है हमें, 14 mm। किसमें दे रखा है, 14 mm दे रखा है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं तो हमारे पास कितना है, ये 5 mm दे रखा है, ये भी 5 mm में ही दिया गया है। अब एक बार बताना है, तो फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमें इसका फिगर का बताना है। अब जब हम इसका सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करते हैं तो टीएस से जब हम निकालते हैं, तो टीएस से जब हम इसका निकालेंगे तो हम ये बीच में क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर बन रहा है, क्या बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है। अब सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से लगा के यहाँ तक 2.5 mm हो जाएगा, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2.5, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर हमारे पास 5 है, और इधर से भी कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। तो हम इसकी सिलेंडर की क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। 14 में से 2.5 यानी 14 माइनस के 5 कर देंगे। ये 5 कैसे आता है, इन दोनों को ऐड करके 2.5 और 2.5 को, तो ये हमारे पास कितना आता है 9 mm इसकी हाइट आ जाती है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है। अब हमें टीएस से निकालना है, तो टीएस से जब हम निकालेंगे तो यानी सीएस से ऑफ सिलेंडर ले लीजिए। सबसे पहले तो सीएस से ऑफ सिलेंडर लिया भाई, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिया, और इसमें प्लस कर देंगे क्या, 2
दो जो ये हमें दे रखे हैं इधर एंड, दो हेमिस्फेरिकल एंड दे रखे हैं यानी 2, एक इधर दे रखा है और दूसरा इधर, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, तो इसका टी एस ए निकल जाएगा, वेरी सिंपल। अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर ऑल ऑफ यू नो कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, कितना होता है 2 पाई आर एच। और सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर कितना बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज द सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर यानी 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ से जब इसको आगे की तरफ सोल्व करेंगे तो इसमें से आप क्या करेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, कितना 2 पाई आर, तो अंदर कितना बचेगा एच बचेगा, ये 2 तो बाहर चला गया, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर कितना बचेगा हमारे पास एच प्लस के आर बचेगा, और मल्टीप्लाई बाय में 2 बचेगा, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया था ना, एक 2 अंदर बचेगा, 2 पाई बाहर चला गया और एक आर बाहर आ गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर एच की मैं बात करूँ, ये एच जो हमारे पास है, एच कितना है बच्चों इसका हमारे पास 9, एच कितना है 9। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस हमारे पास कितना है 2.5 या फिर 5/2 भी कह सकते हैं, ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7 रेडियस हमारे पास कितना है 5/2, और हाइट हमारे पास कितना है 9, और 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है हमारे पास 5/2। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, और इस वाले 2 से ये वाला 2 रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 2 जा कितने होते हैं 10, और 5 2 जा 10 और 1 11, ये आ जाएगा 22 इंटू 5 110, और ये 9 प्लस 5 कितना होता है हमारे पास 9 और प्लस के 5 यानी 14 आता है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आती है, अपॉन में 7 भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये 7 हमारे पास बच जाता है, 7 से 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 220, कितना आ जाएगा 220 mm² आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 220 mm²। भाई ये अपॉन में 7 भी तो बचेगा, तो इसलिए 220 mm² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, देखिए बच्चों, अब इसमें क्या बोला गया है, टेंट इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। सबसे पहली बात मेरी ध्यान से सुनना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को रीड करें सभी बच्चे। अगर आप उन क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे और उसको डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मेरे साथ पढ़ेंगे। इसमें बोला गया अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। कैसा बताया गया, सरमाउंटेड बाय द कोनिकल टॉप। अगर एक बात मैं आपको बताऊं, एक सिलेंडर आपको दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। अब इस सिलेंडर में, इस वाले सिलेंडर में इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक कोन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक कोन। उसने बोला तो इसके ऊपर तुम भी कोन लगा दो भाई, सर माउंटेड है तो उसके सर पे लगा दो सर माउंटेड, ऐसे ही समझ लो। अब उसमें क्या बोला गया, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट आपको दे दी गई है दैट इज 2.1 मीटर। इसकी जो हाइट दे दी गई है कितना, 2.1 मीटर। इतनी बात समझ में आती है। और उसके बाद 4 मीटर क्या दे दी गई है, उसके डायमीटर कितना दे दिया गया है इसका, 4 मीटर। ये वाली बात समझ में आई, डायमीटर कितना दिया, 4 मीटर आपको दे दिया गया है। तो उसके बाद स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। स्लांट हाइट आप सब लोग जानते हैं, ये जो स्लांटिंग वाली लाइन होती है इसको स्लांट हाइट बोला जाता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, कैनवास मतलब इसके ऊपर कितना क्लॉथ हम लगाएंगे उसके बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसने बोला ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट ऑफ द एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो यानी जब हम उसका कैनवास का एरिया निकाल लेंगे तो यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑल्सो। तो कॉस्ट के लिए भी इसमें बोला गया है। इसमें एक नोट भी बोला गया है, आपको जो बेस लेना है टेंट का वो इसमें कैनवास में यूज नहीं करना है, ठीक है। ये सबसे पहली बात आपको इसमें नोट में ही दे दी गई है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना दी जाए तो आप भी वहां पर कवर बेस को मत ले, क्योंकि बेस पे हमारा कैनवास यूज नहीं होता। सबसे पहली बात आपको ये समझ नहीं है, ठीक है। तो हम इसका क्या करते हैं, टीएस से फाइंड आउट करते हैं। तो टीएस से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सीएससी ऑफ सिलेंडर यानी सीएससी ऑफ सिलेंडर में कितना प्लस कर देंगे, सीएससी ऑफ सिलेंडर लिखिए। सीएससी ऑफ सिलेंडर में सीएससी ऑफ कोन को हमें क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। सीएससी ऑफ कोन हम लेंगे तो सीएससी ऑफ सिलेंडर जो होता है हमारे पास कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। सीएससी ऑफ सिलेंडर ऑल ऑफ यू नो दैट इज 2 पाई आर एच। और सीएससी ऑफ कोन हमारे पास कितना होता है, पाई आर एल होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पाई आर कॉमन ले लीजिए दोनों में से। अंदर 2h प्लस के, पाई आर बाहर चला गया तो अंदर कितना बचेगा बच्चों, एल बचेगा, क्योंकि पाई आर तो बाहर चला गया। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ से तो h हमारे पास कितना है, दैट इज 2.1। h कितना है 2.1। तो इनकी वैल्यू को पुट करते हैं 22/7
रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, क्योंकि डायमीटर कितना है 4 है, डायमीटर कितना है 4, तो रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। हाइट कितनी आई थी बच्चों 2.1, और स्लांट हाइट हमारे पास कितनी है 2.8। ये वाली बात सबको समझ में आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना है 44, इसमें अपॉन में कितना है 7। अब यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 4.2 प्लस के कितना आ जाएगा 2.8। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब यहाँ से इसको जब आगे की तरफ सोल्व करोगे 44/7 मल्टीप्लाई में 8 और 2 10 होते हैं, 4 2 6 और 1 7, ठीक है, तो यानी 7.07 से 7 रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका जो एरिया आता है 44 मीटर स्क्वायर यानी 44 यूनिट स्क्वायर इतना आ जाता है। पर बच्चों हमें कोस्ट भी निकालना है, कोस्ट भी तो निकालना है, तो जितना कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 44 इंटू कितना कर देंगे 500 कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 रुपीज़ जो होगा हमारे पास इस कैनवास को लगाने में, यानी इस कैनवास इस सिलेंडर के ऊपर जो कोन लगा हुआ है इसको लगाने का खर्चा आएगा। ये वाली बात आपको समझ में आती है नहीं आती है, ठीक है। अब इसी के बाद हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। जब हम क्वेश्चन नंबर 8 के लिए प्रोसीड करते हैं, इसमें आप लोगों को क्या बोला गया, इसमें आप लोगों को सबसे पहली बात अगर बताई जाए फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट आपको दे दी गई है कितना 2.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर बच्चों आप सब लोग जानते हैं बनाना कैसे बनाते हैं, इस तरीके से आपको एक सिलेंडर बना लेना है, ठीक है। इसमें से क्या करा गया है, इसका डायमीटर आपको दे दिया गया है और इसकी हाइट आपको कितनी बोली गई है 2.4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, और यहाँ पे डायमीटर कितना दिया गया है 1.4। डायमीटर आपको समझ में आता है सेंटीमीटर। अब उसके बाद कॉनिकल कैविटी सेम हाइट की इसमें से क्या करी गई है, सेम हाइट की कॉनिकल कैविटी यानी डायमीटर की ये होलोड आउट उसको बाहर निकाला गया है इस तरीके से। यानी जो ये यहाँ पे कॉनिकल कैविटी है इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं रिमूव करने का काम करेंगे, यानी इसमें से बाहर निकालेंगे। तो हमें क्या बताना है, इसका टीएस से बताना है। अब बच्चे एक बार बताओ, जब हम इसका टीएस से निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सीएस से ऑफ सिलेंडर ले लीजिए, क्योंकि भाई हमारे पास क्या है वहाँ पे सीएस से ऑफ सिलेंडर, इसका जो सीएस से लगेगा सिलेंडर का उसी तरीके से आप क्या करेंगे इसमें सीएस से ऑफ कॉन ले लेंगे। सीएस से ऑफ कॉन लेना पड़ेगा भाई, इसका कॉन का अंदर भाई बाहर निकल जाएगा, शेप तो वैसे ही बचेगी ना कौन जैसी, बिल्कुल बचेगी। ऊपर का सर्कल तो हट ही जाएगा क्योंकि तुम बाहर निकालोगे, पर नीचे का इसमें इसका नीचे का बेस आपको क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, यानी एरिया ऑफ बेस आपको लेना पड़ेगा, तभी तो आप इसका टीएस से फाइंड आउट कर पाओगे। अब बच्चों आप सब लोग जानते हैं सीएस ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास 2πRH होता है। इसी तरीके से सीएस ऑफ कौन कितना होता है πRL होता है। एरिया ऑफ बेस कितना होता है πr² होता है। कितना होता है πr²। तो यहाँ से आपके पास 2πr रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो रेडियस आपके पास कितना हो जाता है यहाँ से 1.4/2, तो यानी रेडियस हमारे पास आती है 0.7। तो रेडियस हमने निकाल दी है, और इसकी हाइट आपके पास कितने दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। और बात करते हैं स्लांट हाइट की, तो स्लांट हाइट आपके पास कैसे निकलेगी, अगर बच्चों इसकी स्लांट हाइट आपको निकालनी है तो ये जो 0.7 है और इसकी हाइट कितनी है 2.4, तो स्लांट हाइट आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो स्लांट हाइट जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो स्लांट हाइट जो आएगी हमारे पास L = अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर और प्लस के 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से इसकी स्लांट हाइट निकाल लेंगे। तो स्लांट हाइट हमारे पास इसको कैलकुलेट करके जो मैंने निकाली है बच्चों वो आ जाएगी लगभग 2.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू पुट द गिवन वैल्यू। अब इसमें से आप क्या करिए 2π आपको यहाँ पे दे रखा है, पाई आपको यहाँ पे दे रखा है, पाई आपको यहाँ पे दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है, इधर πr इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो बच्चों इसमें से ना πr कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा 2h बचेगा, πr कॉमन आ जाएगा तो l बचेगा, प्लस के πr कॉमन आ जाएगा तो r ही बचेगा। यहाँ पे इनकी वैल्यू को पुट कीजिएगा 22/7, ठीक है। अब यहाँ से रेडियस कितना दे रखा है हमें 0.7, तो 0.7 लिखिएगा, और 2 × h यानी हाइट इसका कितना है 2.4 प्लस के l हमारे पास कितनी है इसकी, यानी जो स्लांट हाइट हमने निकाली है दैट इज 2.5 प्लस के रेडियस हमारे पास कितना है 0.7। इसको जब आप यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। तो इसकी जो पूरी वैल्यूज इसको पहले
मल्टीप्लाई कर देगा, इसको प्लस कर लीजिएगा। फिर इसके बाद इन सबको जब हम सोल्व आउट कर लेंगे तो सोल्व आउट यानी इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो लगभग 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब इसका आंसर आ जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटिव में। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रोसीड करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे कि बच्चों आपको इस वाले क्वेश्चन में नियरेस्ट बोला गया था, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इसको जैसे कि एनसीईआरटी में भी आपको आंसर 18 दिया होगा तो आप 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, तो 18 भी बिल्कुल, और 17.6 अगर आप अपने एग्जाम में फाइंड आउट करते हैं तो वो भी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम द ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर आपको इस तरीके से बना लेना है सबसे पहले। ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर आपको दिया गया है। अब इस सॉलिड सिलेंडर में एज शोन इन द गिवन फिगर आपको दी रही है, वहाँ पे इस तरीके से आपको बना के दिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, स्कूप जैसे नहीं करते आइसक्रीम के, इस तरीके से ये रिमूव कर दिए गए हैं दोनों तरफ से। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब एक बार बताओ, एज शोन इन द गिवन फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट होती है सेंटर से सेंटर मेजर करते हैं, ये हमारे पास कितना है स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब यहाँ से आपको बोला एंड द बेस ऑफ द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है। तो टीएस से आपको बताना है। अब टीएस से जब हम निकालेंगे फिर से वही वाली बात आती है क्या कि भाई हम तो एक तो इसमें क्या लगाएंगे सीएससी ऑफ सिलेंडर, क्या लगाएंगे सबसे पहले सीएससी ऑफ सिलेंडर, उसमें हम क्या करेंगे एरिया किसका 2 इंटू यानी कर्व्ड सरफेस एरिया 2 इंटू, क्योंकि दो है, एक इधर है तो दूसरा इधर है, तो 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर आप लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका टोटल टी एस से बन जाएगा। तो सी एस से बच्चों कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू सी एस ए ऑफ टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से रेडियस भी आपको पता है, हाइट भी आपको पता है, तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर एच को 2 पाई आर एच लिखिए, 2 2 जा कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करेंगे 2 पाई आर और 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे, तो 2 पाई आर जब आप इसमें से कॉमन लेंगे अंदर कितना बचेगा 2, तो 2 इंटू आर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं तो 2 इंटू 22/7 हो जाएगा। रेडियस हमारे पास कितना है 3.5 है, ब्रैकेट में आप कितना लिखेंगे, हाइट हमारे पास कितना है 10 प्लस के 2 इंटू रेडियस, रेडियस हमारे पास कितना है 3.5। जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 और 2 44, तो यानी ये 44 इंटू 0.5 और ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा 7, तो 10 प्लस के 7 यानी 17। इन सभी नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। प्रोबेबली जो पहले वाली एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीट हो जाती है बच्चों। आप थोड़ा सा इस वाली एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करेंगे, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको अच्छे से फॉलो करेंगे, और अब हम जो प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्रोसीड करेंगे आने वाली वीडियोस में। तब तक आप इस वाली एक्सरसाइज को और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल को एनसीईआरटी के सारे रिवाइज करेंगे और अपने फॉर्मूले पे अच्छी सी कमांड बना के रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।